कानपुर से बड़ी खबर। कमिश्नरेट पुलिस की बड़ी कामयाबी। 1 करोड़ 27 लाख की साइबर ठगी का भंडाफोड़। सरदार के भेष में छिपे आरोपी को पुलिस ने मुंबई से किया गिरफ्तार। पुलिस ने भारत सरकार के डेटा की मदद से किया पूरा खुलासा। फर्जी दस्तावेजों पर बैंक खाते खुलवाकर करोड़ों की ठगी करने वाला अभियुक्त महराज अंसारी गिरफ्तार। नाइजीरियन गैंग के साथ मिलकर पीड़ित सरदार मोहकम सिंह का सिम स्वैप किया और खाते से 1 करोड़ 27 लाख अमर तिवारी के फर्जी खाते में किए ट्रांसफर। ठगी की रकम से नोएडा MMTC PAMP कंपनी से खरीदा गया था 54 लाख रुपए का सोना। मेरठ के साथ ही अरशद को मिला 15 तोला सोना। पुलिस की मुस्तैदी से 1 करोड़ 26 लाख 72 लाख फ्रीज कराकर 54 लाख कंपनी अकाउंट से कोर्ट के माध्यम से पीड़ित को वापस दिलाई गई। प्राइम संदेश न्यूज से शकील अहमद की विशेष रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महराज अंसारी। पिताजी का नाम? अमीर अहमद अंसारी। पता बताओ अपना। मेरा पता है AB 103 न्यू होम पैराडाइज कॉर्पोरेट कॉम्प्लेक्स विरार वेस्ट मुंबई महाराष्ट्र। और मेरा जो गांव का पता है मेरठ का। हाँ। मकान नंबर 376 पूर्वा अब्दुल वाली इमलियान हापुर रोड मेरठ उत्तर प्रदेश। ये फ्रॉड की घटना कैसे हुई थी, कैसे किए हो? मैंने नहीं किए, चंदू ने किए। हाँ। चंदू ने अकाउंट मांगा था तो मैंने अरशद से अकाउंट लेके उसको दिया था। हाँ। चंदू कौन है? चंदू जिसने पैसे डाले थे। तो कौन है चंदू, कहाँ रहता है? ये मुंबई में रहता है कहीं पर, फिर? वाली साइड में रहता है कहीं। मुझे उसका घर? एड्रेस नहीं मालूम है। घर नहीं मालूम मुझे। हाँ। चंदू के साथ में और कौन है? चंदू के साथ में वो जिससे बात करता है वो निग्रो है आगे, इंग्लिश में बात करता है। कौन है? इंग्लिश में बात करता है वो। नहीं, कौन है? नाइजीरियन निग्रो बोलते हैं जिनको मुंबई में। हाँ। उनसे इंग्लिश में बात करता है वो। तो कहाँ, किस नंबर पे बात करता है? वो नहीं मालूम मुझे किस नंबर से करता है। नंबर मोबाइल नहीं दिखाता किसी को। चंदू का मोबाइल नंबर क्या है? चंदू का मोबाइल नंबर याद नहीं है, हाँ। लेकिन मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, दिला दूंगा। है? मुझे नंबर याद नहीं है। हाँ। मैं आपको दिला दूंगा उसका नंबर। कब दिला दोगे? जल्द से जल्द मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा सर। अभी क्यों नहीं दे रहे? सर अभी मेरे पास में नहीं है। हैं? अभी मेरे पास में नहीं है, नहीं तो मैं इतनी सारी बात बता रहा तो वो भी दे चुका होता आपको। सोना कौन लेने गया था? सोने का क्या किया? सोना अरशद ने ला के दिया था उसको, चंदू को। चंदू ने कुछ। तुम कहाँ थे उस समय? मैं दिल्ली में। किसके साथ? चंदू के साथ। चंदू के साथ थे। सोना लेने कौन गया था? अरशद। है? अरशद गया था। फिर? अरशद ने सोना ला के दिया उसको। हाँ। और उसने कुछ सोना अरशद को दिया। हाँ। और बाकी सोना लेके उसके साथ एक लड़का था, उसका नाम मुझे नहीं मालूम। हाँ। वो वहाँ से चले गए। मुझे हाँ। बोला कि मेरी फ्लाइट है, लेकिन वो फ्लाइट से क्या है, ये कैसा है वो मुझे नहीं मालूम। हाँ। उसके बाद में मैं और अरशद मेरठ चले गए। मेरी तबीयत ख़राब थी। हाँ। तो वहाँ से फिर मैं मेरठ से उसको फ़ोन किया चंदू को कि भाई मुझे पैसा भेज। तो बोला मैं मुंबई आके आ जाओ, मैं तुम्हें पैसा दूंगा कुछ। लेकिन यहाँ पर भी आके उसने मुझे ब्लॉक कर दिया और मुझे कुछ पैसा नहीं मिला। तो उससे मेरी बातचीत बंद हो गई है। सोना कौन लेके गया फिर? कहाँ से? सोना कहाँ गया फिर? नहीं मालूम ना मुझे। उसके बाद है? चंदू लेके चला गया ना। उसके बाद चंदू से मेरी मुलाकात ही नहीं हुई कभी। हाँ। नहीं, कभी मुलाकात ही नहीं हुई उससे मेरी। अब कहाँ मिलेगा चंदू? मैं आपको उसका नंबर दिला सकता हूँ और गाड़ी नंबर है वो दिला सकता हूँ। हाँ। मिलेगा कहाँ वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुछ 1-2 जगह थी। हाँ। जहाँ वो जाता था उसने वहाँ जाना भी बंद किया हुआ है। बात करें। देखिए, एक साइबर फ्रॉड का मामला है जिसमें 1 करोड़ 27 लाख की FIR हुई थी। ये अगस्त 25 में सरदार मोहकम सिंह हैं, उनके मोबाइल के अकाउंट से ये पैसा फ्रॉड हुआ था, जिसमें उनका करीब 72 लाख रुपया वापस हुआ था। खाते के अकाउंट को फ्रीज करा दिया गया था और करीब 54 लाख का जो सोना खरीदा गया था MMTC कंपनी के द्वारा, वो हम लोगों ने फिर रिटर्न करवाया पैसे को। तो पैसा तो उनका पूरा रिटर्न हो गया, लेकिन ये जो फ्रॉड हुआ था ये बड़ा गंभीर है। और इसमें जो डिटेल हम लोगों को मिली, हम लोगों ने मार्च में एक अरशद अंसारी करके अभियुक्त था उसको भेजा था। 6 महीने तक हमारी टीम लगी रही, कोई लीड नहीं मिल रहा था। फिर फाइनली जो भारत सरकार का पोर्टल है वहाँ से हम लोगों ने कुछ डाटा कलेक्ट किया। हमारी टीम में जो पुनीत हैं सब इंस्पेक्टर और इनकी पूरी टीम ने, इंस्पेक्टर हमारे सतीश पूरे लगे रहे और ADCP लगी नहीं। फाइनली उसके आधार पे हम लोगों ने मार्च में अरशद को गिरफ्तार किया
उसके बाद हमारी टीम मुंबई गई, लेकिन जो मेन एक्यूज था मिराज अंसारी वो फरार हो गया था। फिर हमारी टीम एक हफ्ता से वहाँ पे डेरा डाले हुए थे। नंबरों के आधार पे, मुखबिर के आधार पे, बाकी डिटेल के आधार पे फाइनली उसको अरेस्ट किए हैं और उसको लेकर के आए हैं ट्रांजिट रिमांड पे मुंबई से। आज उसको जेल भेजा जा रहा है। उसने जो बातें बताई है, इसने रेवाड़ी में भी 2021 में अपराध किया था और इसमें 2 नाइजीरियन गैंग के लोग हैं वो इसमें शामिल हैं। इसमें जो प्राइमरी हम लोग जांच कर रहे हैं, इसमें हम लोग को जो कंपनी है वोडा, उस पर भी डाउट हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके का अपराध हुआ है वो बगैर कंपनी के जानकारी के या कंपनी के सपोर्ट के संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तथ्य पहले हम लोग की जानकारी में नहीं था। तो हमारी टीम उस पर भी काम कर रही है। पूरी टीम को मेरे द्वारा 25,000 रुपये का इनाम दिया गया है। ये बहुत ही एक तरीके से डिटेक्टिव क्राइम था और जिसको टीम ने वर्कआउट किया। पुलिस कमिश्नर साहब ने फर्स्ट डे से ही इसको वर्कआउट करने के लिए लगाया था और जो वादी मुकदमा है वो सीपी सर से भी मिलते रहे, हम लोग से भी मिलते रहे। फाइनली टीम को ये सफलता मिली। आरोपी ने क्या बताया, कैसे अपराध करने का तरीका क्या था? ये बेसिकली बहुत ही टेक्निकली है और ये सभी को जानना चाहिए कि जब आपकी सिम अगर कहीं बंद हो रही है, ब्लॉक हो रही है, तो वो कहीं अपराध में तो नहीं यूज हो रही। हालांकि जो सरदार जी हैं वो तत्काल गए, लेकिन उसकी सिम फिर यूज हुई, री इशू हुई, यूज हुई और उसी बिंदु पे हम लोग जांच कर रहे हैं कि री इशू कैसे हुई, किन आधारों पे यूज हुई, क्या डॉक्यूमेंट लिया गया और क्या इसमें नेटवर्क के कोई लोग शामिल हैं जो वोडा कंपनी है। और हम लोगों ने ऊपर भी उनसे मेल मांगा है और जब इस पर हम लोगों ने डिटेल स्टडी किया तो इस तरीके के 2 और केस इसी गैंग से मिले हम लोगों को। एक चेन्नई का है, मुंबई का है। तो वहाँ पे हालांकि मुकदमा लिखा गया, उसका इससे कोई डायरेक्ट नहीं है, लेकिन जहाँ पे लिखा गया है हमारी टीम उनको इन्फॉर्म कर रही है कि वो भी इसमें रिमांड लें और अपने केस को वर्कआउट करें। सर, जो ये फर्जी दस्तावेज बनाते थे केवाईसी करने के लिए बैंक में खाते जो खुलवाते थे और सर जो ये सेम स्वैप करते थे, इसमें और भी लोग की मिली भगत और सर ये लोग मैंने कहा ना कि जो कंपनी है उसको इस बात को देखना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक नॉर्मल आदमी जाते हैं तो हमारा अंगूठा भी लिया जाता है, आईडी ली जाती है, आधार ली जाता है। कैसे अगेन सिम इशू होता है और अगेन जब सिम इशू होता है तो उन्होंने फॉर्मेलिटी क्या अपनाई और उसको कितना कंफर्म किया। तो ये जाहिर सी बात है कि हम उनसे डाटा लेंगे और अगर हमको संतुष्टिजनक नहीं मिलेगा तो हम फिर उनको मुलजिम भी बनाएंगे, जेल भी भेजेंगे। सर, जो 2 विदेशी नागरिक है नाइजीरिया से उन्होंने बताया, उनका इसमें क्या रोल है? नहीं, वो लोग बेसिकली जो इनका जो डाटा है ईमेल से, जैसे तमाम बड़े बड़े जो कंपनी कारोबारी हैं वो अपना बहुत सा कारोबार तो ईमेल के थ्रू करते हैं। तो ईमेल को हैंग करते हैं, ईमेल से डाटा लेते हैं, फिर डाटा के आधार पर फिर वो स्टडी करते हैं कि किस सिम से या किस मोबाइल नंबर से कारोबार चल रहा है और उसी आधार पर फिर उसको सिम को वो शिप करते हैं और अगेन इशू कराते हैं। फिर उसके आधार पर उनके बैंक के अकाउंट को साफ करते हैं। तो विदेशी नागरिक तो नाइजीरिया ही आपने बताया नहीं, वो डाटा देते हैं ना, वो बेसिकली वो डाटा आपको पता होना चाहिए कि जो साउथ अफ्रीका है, नाइजीरिया विशेष करके, वहाँ पे आज से 10 साल पहले भी और अभी भी ईमेल को हैक करने का, ईमेल से फ्रॉड करने का एक बड़ा गैंग है वहाँ पे। विदेश से बैठे हुए हैं, वो ईमेल पे डाटा पे ही रिसर्च करते रहते हैं। बैंक अकाउंट भी मिले? सर, जो वोडा कंपनी है क्या उस पर भी कोई कार्रवाई होगी? हमने डाटा मांगा है, क्योंकि प्राइमरी जो लग रहा है कहीं ना कहीं डाउट है और उस डाउट को अगर नहीं क्लियर करेंगे तो बिल्कुल कार्रवाई करेंगे।